Okay, class 10. Now, today we will start new chapters. Triangle. Chapter number 6. ट्रायंगल. तो आज हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, क्लास 10 का, NCERT. तो इसमें पहले हमको जानना है, क्लास 9 में वी हैव ऑलरेडी लर्न द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट किया था क्लास 9 में. तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है triangles having same shape and same size. तो ये था कॉन्ग्रुएंट. मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल इक्वल शेप का हो, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दिस इज ट्रायंगल DEF. ये दोनों ट्रायंगल सेम शेप का है और सेम साइज का है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल था, ये कॉन्ग्रुएंट हमको करना पड़ेगा सर्कल में. तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल था इक्वल टू और सिमिलर. इसको बोलते हैं इक्वल एंड सिमिलर. इक्वल एंड सिमिलर मतलब इसमें क्या होता है, अगर मतलब कॉन्ग्रुएंट में ये ABC और DEF दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ट्रायंगल ABC इज इक्वल एंड सिमिलर मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. तो ये क्राइटेरिया मतलब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक तो है सेम शेप और सेम साइज होना ज़रूरी है. कब होगा ये सेम शेप और सेम साइज? अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, ये छोड़ के मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल एंड ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए. तो ये तो हो ही जाएगा क्योंकि ये सेम शेप एंड सेम साइज है, तो साइड भी बराबर होगा और ट्रायंगल का जो एंगल है एंगल भी बराबर होता है, तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है. तो हमको जानना है क्लास 10 में सिमिलर फिगर और सिमिलरिटी. तो सिमिलर फिगर में क्या होगा, सिमिलर का मतलब है ट्रायंगल्स और फिगर्स having same shape but डिफरेंट साइज. मतलब जिस फिगर का शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो वो होता है सिमिलर. फॉर एग्जांपल सिमिलर फिगर में आना है, तो अगर हमने ये एक सर्कल बनाया तो दूसरा ये सर्कल बनाया, तो देखने में वैसे दिखता है लेकिन साइज में डिफरेंट है. देखने में ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो इस टाइम ये सर्कल A है, ये सर्कल B है, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे A इज सिमिलर टू B. यहाँ पर A सिमिलर हो जाता है B से, लेकिन यहाँ पर साइज डिफरेंट है क्योंकि इसका रेडियस डिफरेंट है. रेडियस इसका डिफरेंट है, इसका रेडियस R है तो इसका रेडियस कैपिटल R है, तो इसका सरकमफेरेंस भी डिफरेंट आएगा. तो ये खाली सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये जो रेडियस है, रेडियस बराबर होना चाहिए, सरकमफेरेंस भी बराबर होना चाहिए.
यहाँ पर हम ट्रायंगल्स नहीं फिगर्स ही लिख देते हैं, मतलब ट्रायंगल ही नहीं फिगर आता है, जो भी प्लेन फिगर हो, सर्कल, स्क्वायर, फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। तो कॉन्ग्रुएंट में ट्रायंगल मतलब खाली ट्रायंगल ही नहीं, बाकी कोई भी प्लेन फिगर हो वो कंसिडर कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। वैसे ही सिमिलर के लिए भी फिगर्स मतलब जो भी कोई भी फिगर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्कल कंसिडर किया। और दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं हम, अगर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसिडर किया तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो दिस इज ए बी सी, और यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये देखने में एक जैसा है, मतलब शेप एक है, लेकिन इसका साइज डिफरेंट है। तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पर डी ई एफ लिख देते हैं, डी ई एफ, डी ई एफ। तो सिमिलर कैसे लिखते हैं? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल तो इक्वल एंड सिमिलर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज सिमिलर टू, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर, सिमिलर टू बी। मतलब यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर, इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड कॉर्नर एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब इसमें ये दो स्क्वायर ले लिया, ये ए बी सी डी है, ये डी ई एफ जी हो गया। तो यहाँ पर हम ये कॉर्नर एंगल भी देख सकते हैं, ये तो 90 डिग्री है, मतलब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये भी सिमिलर फिगर है क्योंकि देखने में एक जैसा दिखता है लेकिन इसका साइज डिफरेंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर ए बी सी डी इज सिमिलर टू स्क्वायर डी ई एफ जी। वैसे रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, पैरेललोग्राम भी ले सकते हैं, ट्रेपेजियम भी ले सकते हैं, हर कोई फिगर हम ले सकते हैं ये प्लेन फिगर में, मतलब ये सब फिगर प्लेन फिगर है। तो ये है सिमिलरिटी। अब सिमिलर होने के लिए हमको कौन कौन क्राइटेरिया चाहिए ये हमको देखना है। ओके, सिमिलर के लिए हमको ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होना है, नहीं तो सिमिलर नहीं होगा। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मतलब दो पॉलीगन्स में अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स होता है तो वो सिमिलर हो जाता है। कब? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ही कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हो गया ए बी सी, तो यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल होगा डी ई एफ, डी ई एफ। तो एक है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो गया, ये बराबर हो गया। और देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब ए बी बाई डी ई, रेशियो मतलब एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड करना है, दूसरी ट्रायंगल के साइड से, डी ई, ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ। मतलब ये प्रोपोर्शन हो गया और सेम रेशियो आ गया। सपोज हम कंसिडर करेंगे, सपोज ए बी बाई डी ई 1/2 आया तो बी सी बाई ई एफ भी 1/2 ही आएगा। तो इस टाइम ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ
यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये एंगल साइड साइड सिमिलरिटी हो जाएगा। तो इस टाइम हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 1 क्राइटेरिया है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड नंबर 2 है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ये फुलफिल होना है किसके लिए? सिमिलरिटी के लिए। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में। ओके, एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब यहाँ का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। ऑल द सर्कल मीन्स कोई सर्कल छोटा भी होता है, कोई सर्कल बड़ा भी होता है। तो यहाँ पर तो कॉन्ग्रुएंट होने की कोई चांस ही नहीं होता है। तो नंबर 1 का आंसर होगा सिमिलर, यहाँ पर सिमिलर हो जाता है। तो नंबर 2 का, ये नंबर 1 का 1 है, 2 का ऑल द स्क्वायर्स आर, मतलब स्क्वायर भी कोई छोटा होता है और कोई बड़ा होता है, तो डिफरेंट साइज का होता है, तो ये भी सिमिलर ही होता है। तो नंबर 3 में ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब यहाँ पर एक आइसोसेलेस दिया हुआ है, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। मतलब इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर मीन्स आइसोसेल्स में 2 साइड्स इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज होता है। कोई एंगल्स 45 डिग्री का भी होता है, तो एंगल्स मतलब सेम नहीं होता है। यहाँ पर कोई एंगल्स 30 डिग्री का भी होता है, कोई एंगल 60 डिग्री का भी होता है। तो 60 डिग्री का हुआ तो इक्विलैटरल बन जाएगा। तो कोई एंगल 15 डिग्री का भी होगा, कोई एंगल 20 डिग्री का भी होगा, ये आइसोसेलेस का केस है। तो बट इक्विलैटरल ट्रायंगल जितना भी छोटा ट्रायंगल हो, तो सब एंगल बराबर हो जाता है, तो 60 डिग्री होता है प्रत्येक एंगल में। मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सभी 60 है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो जितना भी बड़ा बना लो इक्विलैटरल ट्रायंगल, वहाँ का एंगल 60 हो जाता है। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल कोई एंगल 45 डिग्री का होता है, कोई एंगल 45 डिग्री का। मतलब ये एंगल 45 डिग्री वाला है, तो 2 एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पर 30 डिग्री भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, 15 डिग्री भी हो सकता है, 15 डिग्री का भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी सिमिलर ही नहीं होता है, खाली इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। तो नंबर 3 का आंसर है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल। वैसे ही नंबर 4 में है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मतलब 2 पॉलीगन में सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर हो जाएगा कब? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब नंबर 4 का
एक होगा इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर इक्वल एंगल हो गया और साइड प्रोपोर्शन हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। तो गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, मतलब एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन। अगर दोनों एक सर्कल, मतलब से सर्कल लिया, तो सर्कल ए, दिस इज सर्कल बी, ये हो गया ए इज सिमिलर टू बी। और कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते, एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ओके, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा लेते हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा लेते हैं। तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये था एग्जांपल ऑफ 2 पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो नंबर 2 में जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर। तो एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल 1 का एग्जांपल 2। तो एग्जांपल होगा, यहाँ पर सर्कल लेते हैं और दूसरा स्क्वायर लेते हैं। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। वैसे ही नंबर 2 का 1, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये दोनों भी सिमिलर नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये ए बी सी हो गया, ये डी ई एफ। तो यहाँ पर फिगर ए इज़ नॉट सिमिलर टू फिगर बी। तो फिगर ए इज़ नॉट सिमिलर टू फिगर बी। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर 2 क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है। तो ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो इसका साइड का लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें हमको देखना है सिमिलर है या नहीं। तो इसका कॉर्नर का एंगल भी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें देखना है रेशियो बराबर है। यहाँ पर अगर हम 1.5 डिवाइडेड बाई 3 लिखें तो ये 1/2 हो जाएगा। 1.5 डिवाइडेड बाई 3 मतलब सभी साइड का रेशियो तो बराबर हो जाएगा, लेकिन एंगल डिफरेंट है। ये एंगल और ये एंगल मैच नहीं होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 से कम है, और ये एंगल 90 से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री है। ये एंगल 90 से कम है, ये 90 डिग्री है, ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री है। तो एंगल यहाँ पर मैच नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज
not quadrilateral QUAD, quadrilateral PQRS is not similar to quadrilateral ABCD. क्यों? Because corresponding sides are proportional, मतलब corresponding sides proportional है, मतलब उसका रेशियो बराबर आएगा, बट corresponding angles are not equal. तो ये था एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन. ओके, दिस वाज फॉर टुडे. थैंक यू.